Good morning, class 8. This is the revision clip of history from chapter 3, Expansion of European Powers in India. In this chapter, you have already read these points: the doctrine of lapse, subsidiary alliance, the Anglo-Mysore War, the Anglo-Maratha War, the Anglo-Sikh War, annexation of Sindh, and causes for the defeat of Indian states. So let's consider shortly about it. The first topic of this chapter is the doctrine of lapse. डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स क्या था? जब ब्रिटिश ने अवध को, बंगाल को बैटल ऑफ बक्सर और बैटल ऑफ प्लासी के थ्रू जीत लिया, तो उसने कुछ ऐसी पॉलिसी लेकर के आई जिससे इंडियन स्टेट्स को हड़पा जा सके। एंड वैसा ही एक पॉलिसी था डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। इस पॉलिसी के तहत यदि किसी राज्य का रूलर बिना किसी राजकुमार का मर जाता है तो उसका गोद लिया हुआ पुत्र भी उसका उत्तराधिकारी नहीं बनेगा और वो पूरा का पूरा राज्य ईस्ट इंडिया कंपनी को चली जाएगी। इसको इंट्रोड्यूस करने वाले थे लॉर्ड डलहौजी 1834 में। इसके तहत बहुत सारे राज्यों को हड़प ली गई, जैसे उसमें आ गया सतारा है, जयपुर है, उदयपुर है, संभगत है, उसके बाद झांसी और नागपुर। इसी तरह से एक दूसरा पॉलिसी भी था सब्सिडरी अलायंस। इसको इंट्रोड्यूस करने वाला था लॉर्ड वेलेस्ली। ये 1872 में इंट्रोड्यूस किया गया था, 1872 में ही 1772 लगभग में ये इंट्रोड्यूस की गई थी। डेट इसका नहीं है क्लियर किया हुआ यहाँ पे। तो इसे इंट्रोड्यूस करने के बाद बहुत सारे राज्यों के ऊपर इस अलायंस के तहत, मतलब अलायंस मतलब संधि, इस संधि के तहत बहुत सारी शर्तें रखी गई। जो भी रूलर्स इस अलायंस को एक्सेप्ट करता था उसे कुछ संधि माननी पड़ती थी। जैसा हमने लेक्चर में बताया था कि उन्हें क्या करना होता था कि उनके राज्य में ब्रिटिश का मिलिट्री रखना होता था, उनके दरबार में कोई ब्रिटिश का एक रेजिडेंट रहता था। इसके अलावा ब्रिटिश के अलावा वो किसी से संधि नहीं कर सकते हैं, ब्रिटिश के परमिशन के बिना किसी से युद्ध नहीं कर सकते हैं। अब लेकिन ब्रिटिश क्या है, जब भी कोई राज्य से युद्ध करेगा तो ब्रिटिश उसमें सपोर्ट करेंगे। ऐसी बहुत सारी शर्तें इस अलायंस में थी। यानी इनडायरेक्टली रूप से देखा जाए तो वो राज्य जो सब्सिडरी अलायंस को एक्सेप्ट करता था वो इनडायरेक्टली क्या होता था, ब्रिटिश के अंडर में ही आ जाता था और ब्रिटिश भी उसे कंट्रोल पूरी तरह से करना शुरू करता था। तो इस अलायंस को सबसे पहले एक्सेप्ट करने वाला था निज़ाम ऑफ हैदराबाद में। हैदराबाद का जो निज़ाम था उसने इसे एक्सेप्ट किया। उसके बाद अवध का जो नवाब था वो मराठा का बाजीराव सेकेंड, इन सब लोगों ने इसको एक्सेप्ट किया। अब इन्हीं दो पॉलिसी के वजह से कुछ ऐसे राज्य थे स्ट्रॉन्ग राज्य जिससे युद्ध भी हुआ, जैसे उसमें पहला मैसूर है, दूसरा मराठा है, तीसरा सिख है। तो चलो पहले मैसूर का देखते हैं। हम इसको विस्तार से यहाँ पे डिस्कस नहीं कर पाएंगे, लेक्चर में हम कर चुके हैं। अगर आपको और विस्तार से इसको देखना है तो आप यूट्यूब पे आनंद इंटरनेशनल स्कूल का जो चैनल है आप उसी पे इसको सर्च करके इसका विस्तार से देख सकते हैं, एंड नहीं तो बुक में आप उसको पढ़ सकते हैं। तो चलिए एंग्लो सिख वार, मराठा वार या फिर मैसूर वार में जो इम्पोर्टेंट कैरेक्टर था, जितने युद्ध हुए थे उसके बारे में बता देते हैं और जो मेन घटना थी उसके बारे में। तो सबसे पहला था मैसूर। मैसूर का एक रूलर था हैदर अली जो 1761 में राजा बना था। ये इसके दौर में दो युद्ध हुआ, फर्स्ट एंग्लो मैसूर वार और सेकेंड एंग्लो मैसूर वार, जिसमें इसने क्या किया कि पहले युद्ध में इसने ब्रिटिश के साथ साथ मराठाओं को भी हराया एंड कुछ संधि होती है फिर वो टूट जाती है। तो सेकेंड एंग्लो मैसूर वार में इसकी हार होती है एंड सेकेंड एंग्लो मैसूर वार के ही समय में क्या होती है, इसकी मृत्यु हो जाती है यानी हैदर अली की। उसके बाद उसका सक्सेसर बनता है टीपू सुल्तान, वो युद्ध कंटिन्यू रखता है, वो भी दो युद्ध लड़ता है, थर्ड एंग्लो मैसूर वार और फोर्थ एंग्लो मैसूर वार, जिसमें फोर्थ एंग्लो मैसूर वार में इसकी हार होती है एंड ट्रीटी ऑफ सेरिंगपट्टनम के तहत पूरा का पूरा मैसूर ब्रिटिश के हाथ में चला जाता है। ये टीपू सुल्तान बहुत ही ब्रेव रूलर था, इसीलिए इसको आज भी हिंदुस्तान का शेर कहा जाता है। बहुत ही बहादुरी से ये लड़ा। तो टोटल युद्ध ये 4, जिसमें जो स्टार्ट हुआ 1767 से और चला 1799 तक।
इसी तरह से दूसरा जब राज्य पे चलते हैं मराठा में, तो मराठा का युद्ध हुआ 1775 टू 1818 के बीच में। 3 युद्ध हुआ, फर्स्ट एंग्लो मराठा वार, सेकेंड एंग्लो मराठा वार और थर्ड एंग्लो मराठा वार। तो फर्स्ट और सेकेंड और थर्ड जो भी हो, इसमें मेन कारण था राघोबा। आपने देखा था लेक्चर में पढ़ा होगा कि पेशवा माधव राव जब 1772 में मरता है, तो उसके बाद ये माधोबा रूलर बनना चाहता, जो इसी पेशवा का भाई था, लेकिन उसका बेटा बन जाता है, फिर वो मरता है तो उसका भाई बन जाता है। इस तरह से ये नहीं बन पाता, तो ये ब्रिटिश का सपोर्ट लेकर के क्या करता है, मराठाओं के विरुद्ध ही युद्ध करवा देता है। तो ये जो मराठा कन्फेडरेसी थी ये यूनाइट नहीं थी। हम बताए थे कि ये 5 कन्फेडरेसी में बटा हुआ था, जैसे सिंधिया था, भोसले था, होलकर था, गायकवाड़ था और पेशवा था, जो जिसमें पूरा का हेड होता था पेशवा, जो पुणे में रहता था, और ये आपस में ही लड़ते थे। इन सब चीज़ों का ही फायदा उठा करके एक एक करके ब्रिटिश ने क्या किया कि इनको अपने क्षेत्र में एनेक्स्ट कर लिया। और मराठाओं का हार का कारण भी यही रहा, इनका मिलिट्री कैंपेन अच्छा नहीं था, भाड़े के सैनिक रखते थे पिंडारी के रूप में, फिर इनका आपस में बनती नहीं थी। तो ब्रिटिश मान लो होलकर पे हमला कर रहा है तो बाकी सिंधिया और जो पेशवा उससे दोस्ती कर रखा है, पेशवा पे हमला कर रहा है तो बाकी से दोस्ती कर रहा है, और इस तरह से पूरे राज्य को वो हड़प लेता है। फिर तीसरा आते हैं सिख वार पे। सिख वार चला 1845 टू 1849 में, बट ये युद्ध जो था, ये युद्ध तब तक नहीं हुआ जब तक महाराजा रणजीत सिंह जीवित था। ये व्यक्ति 1839 में मरा, और इस व्यक्ति ने क्या कर रखा था कि ब्रिटिश को रोक रखा था संधि के साथ, कि ब्रिटिश हमारे सिख एम्पायर पे आप हमला नहीं करोगे, और हम मुल्तान तरफ से, सिंध तरफ से किसी आपका एनिमी को इंडिया में प्रवेश करने नहीं देंगे। इस संधि के साथ ये सिख एम्पायर को चला रहा था। बट ये जब मरा, एबल रूलर नहीं हुआ, तो रूलर के लिए ही झगड़ा हुआ। तो ब्रिटिश ने क्या किया, 2 युद्ध किया, फर्स्ट एंग्लो सिख वार और सेकेंड एंग्लो सिख वार, और उसके साथ ही इसने पंजाब को हड़प लिया। फिर अगला है सिंध। सिंध जो था किसी तरह कोई रूलर का क्षेत्र नहीं था। सिंध पे जो ट्राइबल चीफ आमिर हुआ करते थे दिल्ली सल्तनत वाले, वो लोग शासन कर रहे थे। तो सिंध से भी इसी तरह का संधि था जैसे पंजाब के साथ था, लेकिन जब पंजाब एनेक्स किया तो सिंध को भी क्या किया, इन लोगों ने जीत करके अपने क्षेत्र में मिला लिया। तो इस तरह से 1847 आते आते, आप 49 देख रहे हैं, 57 आते आते पूरा का पूरा इंडिया को ये ईस्ट इंडिया कंपनी अनेक्स्ट कर लेती है। तो यहाँ पे कारण क्रिएट होता है कि आखिर जो इंडियन स्टेट्स थे वो एक एक करके ब्रिटिश से, ईस्ट इंडिया कंपनी से हारते क्यों चले गए। तो उनका हारते चले जाने का कुछ कारण था, जैसे हमने बताया था कि मुगल एम्पायर जब टूटा तो कोई स्ट्रांग राज्य था नहीं, ये जो इंडियन स्टेट्स थे इनकी आपस में बनती नहीं थी, एक दूसरे से फाइट करते रहते थे। साथ ही साथ ये जो इंडियन रूलर थे ये एफिशिएंट और स्टेबल नहीं थे, लोगों के प्रति भरोसेमंद भी नहीं थे, एंड लोगों के भलाई के लिए भी काम नहीं करते थे। और भी कारण है, जैसे हैदराबाद जो है ये क्या किया कि ब्रिटिश का संरक्षण लेना ही जरूरी समझा, सोचा हम संरक्षण लेंगे तो दूसरे राज्य से हम स्ट्रांग रहेंगे। इसके अलावा ब्रिटेन के पास नेवल पावर स्ट्रांग था, यानी नेवी वाला जल सेना, और इन सब के वजह से ब्रिटिश 1 बाय 1 करके सारे राज्यों को जीत लिया। तो इस चैप्टर का जो सारांश था, जो रिवीजन था, यही था। जैसा कि मैंने पहले बताया, और आपको डिटेल में जानना है तो आप इसका जितना भी इस चैप्टर का वीडियो लेक्चर है आप आनंद इंटरनेशनल चैनल का यूट्यूब पे जाके इसको देख सकते हैं, यदि आपके व्हाट्सएप में या आपके मोबाइल में ये वीडियो नहीं है तो, या तो फिर बुक पढ़िए, दैट्स ऑल।